हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आज की एक और नई भूतिया कहानी में। ये कहानी पार्ट 2 का डिवाइड है रोहन और प्रिया की प्रेम कथा के ऊपर। मैंने पहले स्टोरी में बता चुका था कि कैसे रोहन की मौत हो जाती है, पर जब पुलिस वाले पता करते हैं तो रोहन उस होटल में अकेले ही गया था और वो अकेले ही बड़बड़ाया करता था। जब पुलिस ने उसके दोस्तों को पूछा तो उसके दोस्त भी बोला करते थे कि हाँ, रोहन हमेशा अकेले में किससे बात किया करता था। उसके पापा ये सोच में पड़ जाते थे कि वो कौन थी जिसके साथ रोहन बात किया करता था। और कहानी फिर शुरू होती है यहीं से। लेकिन उसके पहले आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और इसके पहले का पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके पहले उसे देखो, वरना आपको ये वाली कहानी समझ नहीं आएगी। तो चलो कहानी की ओर। जब रोहन की मौत होती है तो फिर उसके पापा बहुत बुरी तरह से चिंतित हो जाते हैं। लेकिन उन्हें तभी एक बात याद आती है कि वो हमेशा रोहन को बोलते थे उस पेड़ के सामने कभी मत रुकियो। और तभी उनको शंका होने लगती है कि यही पेड़ रोहन की मौत का कारण है और वहीं पे मिलेगा कुछ सबूत रोहन के मरने का। रोहन के पापा तुरंत अपनी साइकिल को निकालते हैं और उसी पेड़ की ओर जाने लगते हैं। जाते जाते वो यही सोच रहे थे कि रोहन को मैंने मना किया था, पर वो यहाँ पे क्यों रुका। और वो इतना बोलते बोलते पहुँच जाते हैं उस पेड़ के सामने। उस पेड़ की ओर से उधर से कई लोग आ रहे थे, पर वो सिर्फ सीधा चले जा रहे थे। पर जो रोहन के पापा थे वो वहीं पर रुक करके उस पेड़ की ओर ध्यान से देखने लगते हैं, क्योंकि उस पेड़ के पास रोहन बैठा हुआ था। तभी एक आदमी रोहन को पापा को कहता है, क्या आप यहाँ पे क्यों खड़े हो और उधर क्या देख रहे हो? रोहन के पापा कहते हैं, देखो मेरा बेटा बैठा हुआ है। वो आदमी सोचता है ये बुढ़ा पूरा पागल है, क्योंकि उस आदमी को तो रोहन कहीं दिख ही नहीं रहा था, बस रोहन अपने पापा को ही दिख रहा था। रोहन के पापा रोहन को आवाज़ लगाते हैं, रोहन, पर रोहन कुछ नहीं बोल रहा था। और जितने भी उसके पापा जो हरकत कर रहे थे उसे वो गांव का व्यक्ति देख रहा था। वो व्यक्ति कहता है, ये बुढ़ा तो पूरा पागल हो गया है, चलो यहाँ से हम लोग। और सब वहाँ से चले जाते हैं। पर रोहन के पापा उसी पेड़ की ओर जाने लगते हैं और कहते हैं, रोहन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी रोहन वहाँ से उठता है और वहीं आगे जाके खड़ा हो जाता है। रोहन के पापा फिर वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं, रोहन चलो घर। रोहन कहता है, नहीं, अब मेरा घर यही है। उसके पापा कहते हैं, ये क्या बोल रहे हो और तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? रोहन बताता है, आपने तो मुझे इस पेड़ के सामने आने से मना किया था, पर मेरी साइकिल का चैन यहीं पे उतर गया और मैं चढ़ाने लगा। तब मुझे याद आया कि आपने यहाँ पे रुकने के लिए मना किया था, पर मैंने सोचा क्या होगा, तुरंत मैं चढ़ा के चला जाऊँगा। पर मैं जब साइकिल का चैन चढ़ा ही रहा था, पता नहीं कैसे साइकिल और बिगड़ती जा रही थी। ऐसा पहली बार हो रहा था मेरे साथ, पर साइकिल बनी नहीं। अब मैंने सोचा था कि साइकिल को ऐसे ही लेके अब घर तक जाना पड़ेगा। मैं जा ही रहा था, तभी मैंने एक लड़की को देखा। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि वहाँ से मैं नज़र को हटा ही नहीं पा रहा था। रोहन के पापा पूछते हैं, वो कौन थी? रोहन कहता है, वही थी प्रीति। रोहन के पापा कहते हैं, प्रीति? ये कौन है और वो कहाँ पे है? तभी रोहन कहता है, वो क्या है? रोहन की उंगली उसी पेड़ की ओर दिखा रहा था। रोहन के पापा को वहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा था। और तभी पेड़ के पीछे से एक बहुत सुंदर लड़की बाहर निकलती है। रोहन के पापा उसे ध्यान से देखते रहते हैं। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि किसी को भी मोहित कर लेती। लड़की वहाँ से निकल के आती है और कहती है, नमस्ते अंकल। रोहन के पापा कहते हैं,
तुम कौन हो और तुम मेरे बेटे को कैसे जानती हो? प्रीति कहती है, हम लोग तो यहीं पे मिले थे और हमारी दोस्ती भी यहीं पे हुई है। तभी रोहन के पापा कहते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? और प्रीति कहती है, यही तो है मेरा घर। और रोहन के पापा इसे सुन करके बहुत तरह से डर चुके थे। तभी रोहन हंसने लगता है और कहता है, हाँ, इसका घर तो यही है और अब से मेरा भी। रोहन के पापा को तो पता था कि रोहन की मौत हो चुकी है और ये उसका आत्मा है, पर रोहन के पापा अपने एकलौते बेटे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पूरा पागलों के जैसा कर रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहे थे। अब वो क्या करते? दोनों आत्मा उनके सामने ही खड़ी थी। रोहन के पापा अपने बेटे को कहते, चल मेरे साथ घर चल, और रोहन जाने लगता है। रोहन उसके बाद अपनी आवाज़ को पूरा चुप कर लेता है। वो कुछ भी नहीं कहता और वो बस पीछे पीछे जा रहा था। रोहन के पापा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, चल अब तू यहाँ पे नहीं रहेगा। पर तभी कहते हैं, रोहन तेरा हाथ इतना ठंडा कैसे है? जैसे लग रहा है कोई बर्फ़ को मैंने छू लिया हो। और वो तभी उसकी शरीर से अपना हाथ हटा देते हैं और वो अपनी हाथ की ओर देखते हैं तो रोहन के पापा का हाथ पूरा जला हुआ था। जितने भर में उन्होंने रोहन को पकड़ा था उतना हाथ उनका जल चुका था। वो देखते हैं कि रोहन पूरा लाल हो चुका है, उसकी आँख भी पूरा लाल हो चुका था। तब भी उसके पापा उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। फिर भी कहते हैं, चल रोहन मेरे साथ चल। और रोहन जाने लगता है और वो अपने घर चला जाता है। वहीं पे रोहन की मम्मी रोई जा रही थी। रोहन के पापा उसे जाके कहते हैं, देखो हमारा रोहन आ गया। पर उसकी मम्मी को तो रोहन दिख ही नहीं रहा था। रोहन वहीं पे खड़ा था। उसके पापा बार बार कह रहे थे, देखो रोहन आ गया, घर आ चुका है वो। सभी लोग इस बात को सुन करके उसके पापा को कहते हैं, लगता है बेटे की मौत से ये पागल हो चुका है। रोहन के पापा अपने बेटे के साथ कमरे में चले जाते हैं और इसी के साथ दिन बीतता जाता है। और तभी रोहन की मम्मी सोचती है कि मेरे पति को क्या हो गया। वो अकेले अकेले अपने से ही बात किया करते थे, क्योंकि रोहन के पापा रूम में हमेशा अपने बेटे के साथ बात किया करते थे। पर रोहन की मम्मी को रोहन कभी दिखता ही नहीं था। जब भी उसकी मम्मी अपने पति के रूम में जाया करती थी तो उसका पति इतना ही कहता था कि रोहन के लिए कुछ लाया नहीं, रोहन के लिए भी खाना लाओ। और उसकी मम्मी ला दिया करती थी। और सच में पता नहीं कैसे रोहन के पापा वो सब रोटी खा लिया करते थे जितनी वो कभी खाया नहीं करते थे। रोहन की मम्मी को ये बात कभी भी हजम नहीं हो रही थी कि ये हो क्या रहा है उनके साथ। और एक दिन वो देखती है कि रोहन के पापा फांसी पे लटक के मर चुके थे। और फिर रोहन की मम्मी ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। और गांव वाले जब आते हैं तो ये हादसा देख करके उनकी भी दिल दहल चुकी थी कि ये इनके घर हो क्या रहा है। तभी रोहन को होश आता है और जितने भी रोहन ने सोचा था ये बस उसका एक सपना था, क्योंकि रोहन अभी भी अपनी साइकिल के पास बैठा हुआ था और अपनी चैन को चढ़ाया जा रहा था। मतलब जितना भी अभी से ख़त्म हुआ है वो सब बस रोहन का एक सपना ही था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। रोहन तुरंत अपनी साइकिल का चैन चढ़ाता है और वहाँ से जाने लगता है। वो बस इतना ही सोच रहा था, अरे यार मैं कितनी बुरी सपना देख रहा था अभी। ये सपना रोहन सोच के डर जाता है और कहता है, इतना गंदा सपना मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था, हट। और रोहन इतना ही बोल के वहाँ से जा ही रहा था और तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है। रोहन साइकिल को रोकता है और पीछे मुड़ करके देखता है तो वहाँ पे वही लड़की खड़ी थी, प्रीति। अब क्या होता रोहन के साथ? क्या प्रीति अब आ चुकी थी और जिसे उसने सपने में देखा था अब उसके साथ वही होने वाला था? रोहन पूरी तरह से डर चुका था कि यही
यही लड़की उसके सपने में आई थी और यहीं से कहानी शुरू हुआ था। रोहन वहीं पे थम चुका था और अब क्या होना था रोहन के साथ ये हम सुनेंगे इसी के पार्ट 3 में। तो होप गाइस आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और इंतज़ार में रहो, पार्ट 3 हम तुरंत लाएंगे। और आपने कमेंट नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे तुरंत कमेंट करो। तब तक के लिए हम मिलते हैं एक नई डरावनी सी हॉरर स्टोरी ले करके। जय हिंद, वंदे मातरम।